श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। देखिए, सभी भक्तों से प्रार्थना है, आज का सत्संग बहुत आप ध्यानपूर्वक सभी साधक सुनेंगे। सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये जीवन हमें इसलिए नहीं मिला है कि हम दुख में, छोटे छोटे दुखों में फंसे रहें। जो जीवन का परम लाभ है उसको हम ना ले पाएँ। छोटा सा दुख हमको बहुत क्लेश दे देता है, छोटा सा सुख हम उसमें भूल जाते हैं सब कुछ। साधक बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, छोटे से छोटे दुख से हम दुखी हो जाते हैं, छोटे से सुख में हम सुखी हो जाते हैं। किसी भी जीव को दुख हो ही नहीं सकता अगर वो भजन कर रहा। ध्यान से सुनना, भजन करने की एक पद्धति होती है, भजन करने का एक नियम लेना होता है जीवन में कि हम इतने माला करेंगे, उतने माला आपको करना है रोज प्रण लेके। प्रण इसलिए लिया जाता है कि मन, आप देखना, अगर जिस दिन भी आप संख्या कम कर देंगे फिर मन आपकी संख्या कम करता चला जाएगा। धीरे धीरे ये होगा कि आप भगवान नाम जप से विमुख हो जाएंगे। इसलिए संख्या बताई जाती है। ध्यान देना, आप नियम पूर्वक कुछ दिन करें। जो भी आपके जीवन में जो भी संकट है, आपको कहना ही नहीं पड़ता। इसमें सबसे बड़ा भगवान नाम जप का फल यही होता है कि इसमें आपको प्रभु से कहना नहीं होता, आप जान भी नहीं पाएंगे। आपका हृदय आपके इष्ट देव के चरणों में समर्पित हो जाता है। उनका नाम जो भी निरंतर लेता रहता है, पूरी प्रभु की दृष्टि अपने साधक की तरफ रहती है। ये बात हम जीवन में समझ ही नहीं पाते। ध्यान देना, नाम जप करना जितना कहने में सरल है उतना बहुत ही कठिन है। इसके लिए आपको अपने आचरणों को ठीक रख के चलना होगा। कोई भी ऐसा आपको गंदा कार्य नहीं करना होगा जिनकी समाज अवहेलना करता है, जिनकी शास्त्र निंदा करता है। ऐसे कार्यों को आपको नहीं करना है। और आप नाम जप करें, थोड़े ही दिनों में आपको ऐसा लगने लगेगा कि अब मुझे कभी भी दुख नहीं होगा। आपको हृदय से ऐसा लगना लगेगा, आप निश्चिंत होने लगेंगे। कुछ भी नहीं होगा आपके पास, फिर भी आपको इतना आनंद, इतनी शांति, इतनी प्रसन्नता रहेगी। और इसी प्रसन्नता के लिए तो हम मरे जा रहे हैं जीवन में। आप देखना, जितने लोग ये दौड़ भाग कर रहे हैं इस जीवन में, आप देखना कितने लोग सुबह से शाम तक उनके पास समय ही नहीं है। उन पर पूछो तो वो कहते हैं समय ही नहीं है। कर क्या रहे हैं? जितने भी कर्म कर रहे हैं सब सुख के लिए, लेकिन ये दुख परिणाम में हमको कहाँ से मिल जाता है। फिर इसके लिए हम कहते हैं ये तो देव प्रारब्ध की इच्छा है। आप भूल में कभी ना पड़ें। आपको जो भी सुख मिल रहा है, जो भी दुख मिल रहा है, ये निश्चित प्रारब्ध से मिल रहा है। लेकिन आप जप के माध्यम से उसको भस्म कर सकते हैं, अपने संचित भस्म कर सकते हैं। और जो प्रारब्ध आ रहा है वो भी बहुत ही क्षीण होके आता है साधक पर। जो भी भगवान नाम जापक हैं उनके ऊपर भी संकट आता है, लेकिन न तो उनके भीतरी कुछ भी वो गलत कर पाता है, ना उनके बाहर ही कुछ नुकसान कर पाता है। बाहर भीतर से वो सुरक्षित रहते हैं। नाम भगवान उनकी पूर्णतः सुरक्षा रखता है। ध्यान देना, आप जब कोई भी साधक भगवान के नाम जप में आगे बढ़ता है तो आप देखना उसका मन ही उसे बार बार रोकता है, बार बार उठाता है, बार बार इधर उधर चलायमान करता है उसका मन ही। और इस बात को आप नहीं समझ पाते हैं, आप वो नाम जप छोड़ देते हैं। ये साधक सबसे बड़ी भूल करता है। थोड़ा सा भी अगर वो सत्संग जीवन में सुने, युक्तियों को अपनाए, कुछ ही समय में नाम जप में इतना दृढ़ विश्वास हो जाता है
इतना रस आने लगता है कि आपके खुद समझ में आ जाएगा कि नाम जप कैसे करना है, और इसके अतिरिक्त और कहीं भी सुख नहीं है। ये आपके खुद समझ में आ जाएगा। होता क्या है, हम सुन तो लेते हैं, कह भी लेते हैं बड़ी बड़ी बातें, लेकिन एक कदम भी हम चलते नहीं हैं। हम शास्त्रों को भी पढ़ लेंगे, हम सत्संग भी सुन लेंगे, लेकिन हम चलेंगे नहीं। जब तक आप चलेंगे नहीं तब तक आपको अनुभव भी नहीं होगा। ये ध्यान रखना। ये जो शरीर हमारी जितनी भी क्रियाएं कर रहा है, ये आंखें जो जो देख रही है, ये मन जो जो संकल्प कर रहा है, ये सब आप समझे पहले से हमारे भीतर भरा हुआ है। जैसे आप देखना, चाबी वाला खिलौना कोई हो, उसमें जितनी चाबी आप ऐंठ दोगे उतना ही वो खिलौना हाथ पांव डुलाएगा, चलेगा, और ज्यों ही उसकी चाबी खत्म होती है खिलौना शांत हो जाता है। उसी प्रकार ये हमारा जो अंतःकरण है वो चाबी है, उसमें जितने संस्कार भरे गए हैं वो उतने जीवन में उतना ही आप चलेंगे, उतना ही आप खाएंगे, उतना ही आप देखेंगे, उतना ही आप सुनेंगे। वो संस्कार भरे हुए हैं, और उसी संस्कार पे जो भी आप कर्म करेंगे वो आपका आगे का संस्कार हो गया। ध्यान रखना, ये अनंत काल से प्रक्रिया चल रही है। इसी भरी हुई चाबी को हमें नष्ट करना है। ध्यान रखना, ये जो चाबी हमारे भीतर भरी हुई है संस्कारों की, ये हम ही ने भरी है। इसको आप जप के माध्यम से, बिल्कुल आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आप अधिक से अधिक शांत हो जाएं, भगवान नाम जप करें। कोई आप पे कुछ भी कहता रहे, कोई कैसी भी अंगुली उठाता रहे, कोई आपके लिए कुछ भी कहे, आप शांत भाव से थोड़ा समय भजन कर ले जाएं, निश्चित मानिए आप सिद्ध हो जाएंगे। भगवान की बहुत कृपा हो जाती है इस जीव पर, जो सहन करते हुए भगवान नाम जप करता है। आप धैर्य धारण करें, आप इस पे चलें। देखिए, जो भी हमारी कमी बनी हुई, जैसे जीवन में सबके अभाव होता है, किसी को धन चाहिए, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के रोग है, किसी के परिवार में कलह है, किसी को कुछ संकट है, संकटों का भंडार भरा हुआ है। इन संकटों की आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, आप नाम जप कीजिए। पहले ज्यों ही वो आपके अशुभ भस्म करेगा, उन अशुभों के साथ ही आपके जो संकट बना हुआ है, जो माहौल बना हुआ है, वो सब भस्म हो जाता है। बिल्कुल आप हमारी बात ध्यान दीजिए। जैसे अग्नि कहीं पर बढ़ रही हो बहुत तेज की, तो आप देखना उसके आसपास बहुत तेज आंच भी रहती है, पास में खड़ा नहीं हुआ जाता। आजकल गर्मी में तो बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल वहाँ से ऊबन लगने लगेगी, मन कहेगा भगो यहाँ से, आपके शरीर में जलन पड़ने लगेगी। इसी प्रकार जो अशुभ कर्मों का हमारे भीतर ही आप समझिए जो संचित कर्म है, उनमें जो अशुभ कर्म है, जो हमने पाप किए हैं, उन कर्मों की जो आँच है, उन कर्मों की जो गलत ऊर्जा, बुरी ऊर्जा है, इस प्रकार का है, वो ऊर्जा किसी व्यक्ति के रूप में हमें दुख दे रही है, किसी स्थान के रूप में हमें दुख दे रही है, हमारे शरीर में ही रोग बन के हमें दुख दे रही है, हमारे विचारों में आके किसी न किसी प्रकार वही अशुभ कर्म आपको दुख दे रहे हैं। और भगवान नाम जब उन्हीं अशुभ कर्मों को भस्म करता है, उन्हीं अशुभ कर्मों के, उसमें जितना भी समय लग जाए, जब वो संपूर्णता नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जीव के जीवन में शांति आने लगती है, एक दिव्यता आने लगती है, एक भीतर ही भीतर आनंद का माहौल उसके अंदर रहता है, कुछ भी उसके पास ना हो, और जो भी वो सोचता है उसी प्रकार उसका जीवन होने लगता है। भगवान की विशेष कृपा हो जाती है, और भजन में स्वाभाविक ही मन लगने लगता है। इसीलिए मेरा बार बार कहना है, और कोई साधना ऐसी नहीं है जो आप कर पाएँ, वैसा शरीर नहीं है, वैसा अब माहौल भी नहीं है। भगवान नाम जब आप भीतर भीतर जप सकते हैं, आप शुद्ध हों या अशुद्ध हों, किसी अवस्था में भगवान के नाम का आप आश्रय ले सकते हैं। आप चलते फिरते भी भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, आप चलते चलते कोई कार्य करते हुए, आप लेटे हुए, खाते हुए, पीते हुए, किसी भी प्रकार आप नाम जप कर सकते हैं। इसमें कोई शुद्धि अशुद्धि नहीं है, और धीरे धीरे यही नाम सिद्ध हो जाता है, फिर अपने हाथ चलने लगता है। इसमें एक स्वाद आ जाता है, उस स्वाद के आगे इस जगत के सारे भोग फीके पड़ जाते हैं, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, सब भोग फीके पड़ जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप भगवान नाम जप करें, और जो भी आपको बलगराया जा रहा हो कहीं से कुछ भी, नाम जप के खिलाफ आप बिल्कुल न जाना। एक ही बात पकड़ लिए, नाम जप, नाम जप, नाम जप।
जो भी आप चाहते हैं जीवन में आपको प्राप्त हो जाएगा। बोलो जय जय श्री सीताराम।